हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक विथ ट्रांजैक्शन फ़ी। तो ये प्रॉब्लम एक नॉट दैट इंट्यूटिव प्रॉब्लम है जब तक तुम लोगों को ऑटोमेटा तुम लोग ड्रॉ करके देखोगे नहीं और तुम लोग बनाओगे नहीं। बट जब तुम लोग वो चीज़ बना देते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू सॉल्व। तो इट्स डिफ़िकल्ट इन द बिगनिंग, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि करना क्या चाह रहे हैं अपन, देन इट बिकम्स ईजी टू सॉल्व। तो अपन वही उस वे में अपन सीखेंगे। बट जस्ट टू गिव यू अ जस्ट, दिस इज़ अ ग्रीडी प्रॉब्लम। तो अपन को इसको ग्रीडी सोल्यूशन बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। एंड इट्स अ फॉलो अप ऑन बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो लेट्स सी प्रॉब्लम क्या है, पहले वो देखते फिर अपन देखेंगे एक पिक्चर जिसमें अपन ने ऑटोमेटा बनाया है एंड उसको उस वे में कैसे सॉल्व किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को एक एरे दिया हुआ है प्राइसेस का। एंड प्राइसेस एट आए बोला है कि उस पर्टिकुलर डे पे हमारा क्या प्राइस है। अपन को बोला है कि फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, और हम लोग एज मेनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट अपन को एक फ़ी देनी पड़ेगी हर एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं 132849, और फीस बोला है कि 2। तो बेसिकली जब भी हम लोग सेल करेंगे तो अपन को 2 फ़ी देनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट में से 2 निकाल के देना पड़ेगा, या लॉस में से लॉस होगा तो भी अपन को -2 करना देना पड़ेगा। तो या अब जब तुम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो सबसे पहले ये एटलीस्ट फॉर स्टॉक मार्केट राइट, अपने पास 2 वेज रह सकते हैं, या तो 2 स्टेट्स रह सकती है जिसमें अपन उस कोई भी गिवन मोमेंट में रह सकते हैं। एंड अपन उन दोनों स्टेट में स्विच करेंगे वेयर वी वांट टू कीप द प्रॉफिट मैक्सिमम राइट। तो उस वे में अपन को ये इंट्यूटिव सेंस बनाना चाहिए कि अपन को ये ऑटोमेटा यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स सी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं लेट्स सी यूजिंग इमेज राइट। तो मैंने यहाँ पे एक ऑटोमेटा बनाया है। तो अपने पास 2 स्टेट रह सकते हैं। एक है जब मैं शेयर ओन नहीं करता हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो भी मेरे पास पैसे अभी करेंटली अवेलेबल है वो। दूसरा स्टेट रह सकता है कि अगर मैं शेयर ओन करता हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो हमेशा अपन कैश के मामले में सोचेंगे कि अपन ने कितना पे किया, कौन से कैश पे पहुँचे अपन, कितना मिल रहा है अपने पास, कितना कैश बचा है उस टाइम पे। तो लेट्स से कि मेरे पास अभी शेयर नहीं है राइट, आई डोंट ओन अ शेयर। तो अब यहाँ से मैं 2 वेज सोच सकता हूँ। या तो मैं कोई भी स्टॉक खरीदूँ नहीं राइट, तो मैं कंटिन्यू हो रहा हूँ डोंट ओन वाले ऑटोमेटा में। तो बेसिकली मैं सेम कैश अपने पास रिटेन करके रख रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 100 रुपये है, तो 100 रुपये के 100 रुपये कंटिन्यूड रहेंगे। दूसरा वे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं शेयर खरीद सकता हूँ। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं शेयर खरीद सकता हूँ। तो अब जब मैंने शेयर खरीदा तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डोंट ओन से ओन में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जो भी प्राइस पे मैंने शेयर खरीदा है वो प्राइस डिडक्ट होगा किससे, जो भी मेरा करेंट है डोंट ओन में जो मेरा मनी है। तो डोंट ओन माइनस प्राइस। तो मैं यहाँ से यहाँ पे जब शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास उतने पैसे बचेंगे। सिमिलरली अब ये वाले स्टेट को देखते हैं। तो मनी विथ मी इफ़ आई ओन अ शेयर। तो अगर मैं शेयर अपने पास ओन करके रख रहा हूँ, तो या तो मैं कंटिन्यू कर रख रहा हूँ, ओन ओन करके रखता हूँ, तो उसमें क्या सेम ही प्राइस रहेगा, सेम ही पैसे रहेंगे। बट अगर मैं लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्राइस में शेयर बेचना है, तो बेचने के लिए अपना क्या सीन होगा कि अभी जितने मेरे पास पैसे है वो, तो बेसिकली ओन अ शेयर वाले टाइम पे जो मेरे पास पैसे हैं, और साथ में अपने को प्राइस जो अपन है उस पर जो करेंट प्राइस है उस पर अपन बेच रहे हैं, तो अपने पास उतना प्रॉफिट होएगा प्लस वो प्राइस आएगा राइट। तो करेंटली जो मेरे पास पैसे है वो प्लस द प्राइस, और फिर बाद में जो फीस अपन देने वाले हैं वो अपनी सब्ट्रैक्ट होएगी। तो करेंटली जो मेरे पास पैसे है वो ओन शेयर के टाइम पे जो पैसे है दैट, प्लस द मनी दैट आई एम गेटिंग व्हेन आई सेल द शेयर विच इज़ द प्राइस,
और उसमें से फ़ीस सब्ट्रैक्ट होएगी। तो एक एकदम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 100 रुपये थे एट दिस पर्टिकुलर टाइम। मैंने एक शेयर ख़रीदा 10 रुपये का। तो यहाँ पे मेरे पास पैसे कितने बच गए? जो यहाँ पे मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये से मैंने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा, तो मेरे पास यहाँ पे 90 रुपये बचेंगे, राइट। मनी वुड बी 90 रुपीज़। और एक और शेयर, और दिमाग में एक और शेयर रहेगा अपने पास विच इज़ ऑफ 10 रुपीज़ राइट नाउ। लेट्स से वो जो शेयर अपन ने 10 रुपये का ख़रीदा था उसका प्राइस हो गया 15 रुपीज़, राइट। तो अब क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे 90 रुपये है, तो 90 रुपये तो रहेंगे अपने पास 90 प्लस जो भी 15 रुपये प्राइस है, तो 15 रुपये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 15 तो 105। तो अब 105 यहाँ पे हो गया, और 2 रुपये लेट से फ़ीस है, तो 105 माइनस 2, तो विच वुड बी 103, करेक्ट। तो वो ट्रांजैक्शन क्या, जब मैं 10 रुपये में शेयर ख़रीद रहा हूँ और 15 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे 103 बन जा रहा है। तो अब अपन को यही जो स्टेट है ना, ये स्टेट ट्रांसफर्स, उसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो लेट्स सी अपन क्या कर सकते हैं। तो एक सिमिलर लाइक सेम ही मैंने बनाया है विथ वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम क्या है इसमें? ओन अ शेयर, डोंट ओन अ शेयर, एंड वही चीज़ अपन ट्रांजैक्शन चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली जब मैं ओन कर रहा हूँ तो मनी व्हेन आई ओन, एक्चुअली लेट मी, जब मैं कोड करूँगा तो मैं और एक्सप्लिसिट वेरिएबल नेम लिखूँगा। तो मनी व्हेन आई ओन अ शेयर, मनी व्हेन आई डोंट ओन अ शेयर। तो मनी व्हेन आई ओन अ शेयर अगर मैं हूँ, वह है मेरे पास, तो मैं यहाँ से या तो ओन अ शेयर कर सकता हूँ, या तो जब मैं बेच रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मनी व्हेन आई ओन अ शेयर प्लस जो अपन ने प्राइस किया और जो फीस लगी अपन को बेचने में वो पर्टिकुलर स्टॉक, तो वो कंबाइंड करूँगा तो मेरे पास ये पर्टिकुलर स्टेट में पहुँचूँगा। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है तो मैं या तो वही स्टेट में रह सकता हूँ, या तो मैं शेयर ख़रीद सकता हूँ। शेयर ख़रीदने में मेरे को वो प्राइस बेयर करना पड़ेगा, प्राइस देना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोड दिस। तो अपन ये मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं, ये जो स्टेट ट्रांजिशंस है ना वो मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट। तो मनी व्हेन आई ओन अ शेयर, मनी व्हेन आई डोंट ओन अ शेयर। अब मैं इसको इतने एक्सप्लिसिटली इसलिए लिख रहा हूँ, एक्चुअली उतने एक्सप्लिसिटली नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा वो हो जाएगा, एंड मेरे पास उतना स्क्रीन स्पेस नहीं है तुम लोगों को ईजीली दिखाने के लिए, तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। तो इसलिए लेट मी राइट इट नॉर्मली। ओन शेयर, डोंट ओन शेयर। यहाँ पे अगर अपन अभी ये बेस कंडीशन है, राइट। तो बेस कंडीशन में क्या होगा कि अपन इनिशियली कोई शेयर ओन नहीं कर सकते, राइट। जब तक अपन ने पहला दिन देखा ही नहीं तब तक अपन कुछ ओन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो मैं ये माइनस ऑफ मैक्स ऑफ प्राइसेस दे रहा हूँ। एंड जब अगर मेरे पास कोई शेयर नहीं है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई पैसे भी नहीं रहेंगे, राइट। मतलब ज़ीरो रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये है अपनी बेस कंडीशन। अब अपन क्या करेंगे, सारे प्राइस में इटरेट करेंगे और अपन को भी मैक्सिमाइज़ करना है। तो दो चीज़ हो रही है यहाँ पे, राइट। तो ओन शेयर, डोंट ओन शेयर। तो लेट्स सी ओन शेयर और डोंट ओन शेयर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। तो ओन शेयर, डोंट ओन शेयर इक्वल टू, अब अपने को मैक्सिमाइज़ करना है तो दो चीज़ मैक्सिमाइज़ होगी, एक होगा ये और दूसरा होगा ये। तो ओन शेयर के लिए क्या चीज़ होगी और डोंट ओन शेयर के लिए क्या चीज़ होगी। तो ओन शेयर के लिए देखते क्या होगा। तो ओन शेयर के लिए या तो मैं इसी स्टेट में रह सकता हूँ और या तो मैं दूसरे से यहाँ पे आ सकता हूँ, राइट।
तो या तो मैं ओन शेयर पे रह सकता हूँ, तो मैक्सिमाइज़ करना है ओन शेयर। या तो मैं दूसरे स्टेट से यहाँ पे आ सकता हूँ, तो डोंट ओन शेयर माइनस प्राइस, मैं प्राइस बेयर करके ख़रीद सकता हूँ शेयर बेसिकली। तो डोंट ओन शेयर माइनस प्राइस, जो करेंट प्राइस है। सिमिलरली अब इसके इनकमिंग एजेस देखते हैं, तो डोंट ओन शेयर के, तो डोंट ओन शेयर में क्या हो सकता है, डोंट ओन शेयर हो सकता है या तो क्या हो सकता है कि मैं पहले ओन कर रहा था और मैंने बेच दिया वो, तो ओन शेयर प्लस प्राइस माइनस फ़ी, तो ओन शेयर प्लस प्राइस माइनस फ़ी। तो फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस और एक दे देता हूँ कि ईजीली समझ में आए, और स्पेस दे दिया। ठीक, तो ये अपन ने कर दिया। अब अपन जब भी एंड में देखेंगे तो क्या होगा, क्या रिटर्न करना है अपन को, हमेशा अपन बेचा हुआ रहेगा, राइट। अपन लाइक वी विल बी लाइक जो भी अपने पास हाईएस्ट कैश करना है अपन को, राइट। हाईएस्ट कैश किस में रहेगा, जब अपन ने लास्ट डे पे बेचा हुआ है, मतलब लास्ट डे एज इन ख़त्म हो गया सब कुछ, जैसे स्टॉक मार्केट की दुनिया ख़त्म हो गई, तो अपने पास कैश क्या है एट द एंड ऑफ द डे, वो मैटर करता है, राइट। तो कैश सबसे ज़्यादा कब रहेगा, जब अपन ने बेचा हुआ है। तो दैट वुड बी दी एक्चुअल कैश। जब तक अपन ने वो रियलाइज़ नहीं किया तब तक एक्चुअल कैश नहीं होता है। तो अपन को रिटर्न करना है डोंट ओन शेयर। तो ये है चलना चाहिए, देखते हैं। तो चल गया। तो या दिस इज़ द सोल्यूशन, एंड ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को मेनली फोकस इस पर ही करना रहेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम लोग बेसिकली इसको समझ पाओ कि ये दो स्टेट्स में अपन स्विच कर रहे हैं, एंड फिर दो स्टेट्स में से जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं ना, उनके बारे में सोचो कि ट्रांजिशन स्टेट्स में क्या हो सकता है एंड कैसे होगा, मतलब स्टेट चेंज कैसे होगी, तो ट्रांजिशन के जो एजेस है उस पर क्या कॉस्ट बेयर होगा। एंड फिर अपन को बेसिकली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करना है, तो ग्रीडी अप्रोच है, दैट इज़ ग्रीडी। सो बेसिकली अपन मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं दोनों स्टेट में पहुंचने का वे। तो या तो मैं यहीं पे रह सकता हूँ हमेशा, तो अगर वो मैक्सिमाइज उस वे में हो रहा है तो वहीं पे दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर मैक्सिमाइज जो भी डोंट ओन शेयर में हो रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर स्विच करके मैं मैक्सिमाइज हो रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो इट कैन हैव मल्टीपल ट्रांजैक्शन, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज़ द जनरल इंट्यूशन ओवर इट। तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।